हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिव्याख्यानों की रसोई में। तो आज बनाएंगे हम मूली के पराठे। तो मूली पराठे बनाने का ऐसा आसान तरीका बताऊंगी कि जो आपके मूली के पराठे कभी फटेंगे नहीं। मूली की फिलिंग से आप 3-4 घंटे बाद भी मूली के पराठे बना सकते हैं। जो मूली है पानी नहीं छोड़ेंगी, ऐसा तरीका बताऊंगी आज मैं। तो मैंने ये मूली ले ली है, 2 किलो मूली है। मैंने उनको अच्छी तरीके से धो लिया है। अब पहला काम करते हैं इनको छीलने का। तो हम इनको छील लेते हैं मूलियों को। और वीडियो को एंड तक देखना, आप जब भी मूली के पराठे बना पाओगे और आपके कभी मूली के पराठे फटेंगे नहीं। जिस तरीके से मैं बताऊंगी आज मूली के पराठे बनाने का तरीका, और आप इस तरीके से बनाओगे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और फटते भी नहीं हैं ये। मूली हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है और मूली को खाने से जो हमारी पाचन क्रिया वो सही रहती है और मूली को कब्ज को भी दूर करती है, अनेक रोगों को दूर करती है ये मूली। तो इसलिए मूली का सेवन करना चाहिए। हम मूली को मैंने छील लिया है, अब इसको हम काट देते हैं दोनों तरफ से। तो सारी मूलियों को मैं छील लेती हूँ और जो मूली थी हमारी वो छिल चुकी हैं सारी। तो मूलियों को हम कर लेते हैं कद्दूकस। तो ये जो था बारीक छेद है इधर, और ये मीडियम वाले हैं और ये मोटे वाले हैं। तो हमको ये मीडियम वाले छेद में करना है इनको कद्दूकस। तो हमको कद्दूकस करते वक्त बहुत सावधानी से करना है, नहीं तो जो मूली थी मैंने कद्दूकस कर ली है, ये थोड़ी सी बची है। तो ज़्यादा जल्दी ना करें, जब आपकी मूली कम बचे थोड़ा आराम से करना है इसको कद्दूकस, नहीं तो आपका हाथ कट सकता है। और जो थोड़ी मूली थी उसको भी कद्दूकस कर लिया है। तो हमको ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो हमारा हाथ कट सकता है। तो इसलिए इसको अलग निकाल देते हैं हम, इसको कर देते हैं हम अलग। हमको इसमें नहीं डालना है। और हम दूसरी मूली भी कद्दूकस कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमको सारी मूलियों को कद्दूकस कर लेना है। ये मैंने सारी मूलियों को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें से निकाल लेते हैं हम पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा होता है मूलियों में, तो मूलियों को हम निचोड़ लेते हैं। तो अभी मैं कम ही पानी निकाल रही हूँ इनमें से, क्योंकि अभी ये मैंने कद्दूकस करी है, तभी इतना ज़्यादा पानी भी नहीं निकलेगा। और मैं मूली के पराठे सुबह के टाइम बनाऊंगी बच्चों के लंच में भेजने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को मूली के पराठे बहुत पसंद हैं। तो कद्दूकस करी हुई मूलियों में हल्दी और नमक डालकर मैं सुबह तक के लिए रख दूंगी ढककर। और जो पानी भी है वो एक्स्ट्रा सारा निकल भी जाएगा मूलियों का। और जो पानी कितना सारा निकला है मूलियों में से, वही मैंने निचोड़ लिया है मूलियों को। तब इसमें हम नमक और हल्दी मिलाकर रख देंगे। तो 1 चम्मच से थोड़ा कम हम नमक डाल देते हैं इसमें, और आधा चम्मच डाल देते हैं हल्दी। पराठों में मुझे अच्छी लगती है हल्दी, इसलिए मैं हल्दी डालती हूँ। अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर आप दिन में मूली के पराठे बनाएं तो आपको 2-3 घंटे के लिए नमक डालकर ढककर रख देना है, इससे जो मूलियों का पानी है अच्छी तरीके से निकल जाए। और जो मूली है मैंने अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लिया है। अब इसको हम ढककर रख देते हैं सुबह तक के लिए, क्योंकि मैं सुबह को बनाऊंगी पराठे। तो हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। और सुबह हो चुकी है। 5 हरी मिर्च और ये अदरक ली है मैंने, तो इनको बारीक काट लेना है। तो मूली के पराठों में प्याज और लहसुन नहीं डलता है, तो सिर्फ इसमें हरी मिर्च और अदरक डलती है। तो हम इनको चॉपर में चॉप कर लेंगे बारीक, क्योंकि हम अगर मोटे डालने से तो जो हमारे पराठे वो फट सकते हैं, तो इसलिए हमको बारीक करना है इनको। तो जो अदरक है बहुत ही अच्छी लगती है मूलियों के पराठे में, तो थोड़ा अदरक जरूर डालें। तो हम इनको चॉप कर लेते हैं। तो हमको ये बारीक चॉप कर लेना है। तो मैंने ये अदरक और हरी मिर्च मैंने उनको चॉप कर लिया है। पराठों के लिए गूंथ लेते हैं हम आटा। तो मैंने आटा ले लिया है। अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना नमक। और अब इसको हम थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लेते हैं। तो हमको ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाना है पराठों के लिए, तो हमको सॉफ्ट डो लगाना है, क्योंकि सॉफ्ट डो लगाने से जो हमारे पराठे वो फटते नहीं हैं। आप जब भी पराठे बनाएं, या मूली के या गोभी के या आलू के, तो उसके लिए हमको सॉफ्ट आटा ही गूंथना होता है। सॉफ्ट आटा गूंथने से हमारे पराठे फटते नहीं हैं। अगर आपका टाइट
आटा गूंथोगे तो जो पराठे हमारे फट जाते हैं और वो अच्छे नहीं बनते हैं। तो हम सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि कितना सॉफ्ट आटा गूंथ रही हूँ मैं। तो हमको इसी तरीके का आटा लगा लेना है सॉफ्ट। जो आटा हमारा बनकर तैयार है, तो इस तरीके का हमको ये सॉफ्ट आटा लगा लेना है। और आटे को मैंने गूंथ लिया, तब इसको हम कपड़े से ढक कर रख देते हैं। इतने हम मूली की फिलिंग बना लेते हैं। और मूलियों को हम दोबारा निचोड़ते हैं। तो इनमें पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, तो मैं दोबारा इनको निचोड़ कर रख लेती हूँ। फिर मैं बाद में कपड़े में निचोड़ कर रखूँगी। इनमें मेहनत, जो सबसे ज़्यादा मेहनत होती है इनको निचोड़ने में ही होती है मूलियों को, क्योंकि अगर अच्छी तरीके से इनका पानी निकाल लिया तो आपके जो पराठे वो फटेंगे नहीं। चाहे आप कितने ही घंटे बाद मूली की फिलिंग से पराठे बना सकते हो। क्योंकि मैं वीडियो में देखती हूँ कि कहते हैं कि मूलियों में नमक पहले नहीं डालते हैं, बाद में डालना चाहिए, मूली पानी छोड़ती हैं। अगर इस तरीके से बनाओगे जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, तो आपकी जो मूली हैं, अगर अच्छी तरीके से आपने निचोड़ लिया है मूलियों को, तो फिर उसमें पानी नहीं छोड़ती हैं मूली। तो मैंने निचोड़ लिया था। अब हम तीसरी बार इसको कपड़े में निचोड़ेंगे। कपड़े में निचोड़ने से यह है कि जो मूलियों का पानी है वो अच्छी तरीके से निकल जाता है। और हमको ये जब तक निचोड़ते रहना है जब तक हमारा पानी निकलना बंद नहीं हो जाए मूलियों में से। तो अब भी तीसरी बार में भी कितना पानी निकल रहा है इनमें मूलियों में से। हमको पानी अच्छी तरीके से निकाल लेना है मूलियों में से। इस तरीके से इसको घुमाते हुए कपड़ों को अच्छी तरीके से इसको दबा दबा कर निकाल लेना है पानी को। आप चाहें तो इस पानी को आटा गूंथने में भी यूज कर सकते हैं, अगर सिर्फ पराठे बना रहे हो तो उस आटे से। क्योंकि मैं सिंपल रोटी भी बनाऊंगी तो इसलिए मैंने यूज नहीं करा था। और आप चाहें इसको छान कर पी सकते हो। और ये मैंने अच्छी तरीके से मूलियों को निचोड़ लिया है। अब डाल देते हैं इसमें हरा धनिया कटा हुआ। और अब डाल देते हैं इसमें हरी मिर्च और अदरक जो हमने बारीक काट के रखी थी। अब डाल देते हैं आधा चम्मच नमक, क्योंकि हमने पहले भी डाला था इसलिए हमको कम डालना है। और आधा चम्मच डालते हैं हम लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है तो इसलिए हमको कम ही डालना है। आधा चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर। और ये थोड़ी सी हींग। अब डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। और ये आधा चम्मच अजवाइन, तो इसको थोड़ा क्रश करके डाल दीजिए। तो अजवाइन गैस नहीं बनने देती है, तो इसलिए अजवाइन ज़रूरी है, क्योंकि मूली के पराठे खाने से गैस बनती है। और मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये मिक्स हो चुके हैं मसाले, तो हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तब ले लिया मैंने आटा। तो आटा हमको थोड़ा ज़्यादा लें पराठों के लिए, हमें रोटी से थोड़ा ज़्यादा लेना होता है आटा। तो हम आटे की बना लेते हैं हम लोई। तो इस तरीके से हमको गोल लोई बना लेनी है। और अब बेल लेते हैं हम इसको पूड़ी के बराबर, जिस तरीके से हम पूड़ी बेलते हैं, हमको ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। अब भर देते हैं हम मूली की फिलिंग। तो मैंने इसको भर दिया। तब इस तरीके से हम इसको बंद कर देते हैं। आप इस तरीके से बंद करोगे, इस तरीके से बंद करने से मूली के जो पराठे हमारे फटते नहीं हैं। और ये अच्छी तरीके से मैंने बंद कर लिया है। तब इसको हम सूखा आटा लगाकर बेल लेते हैं। तो इसके हम थोड़ा इसको बड़ी लोई बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमको घुमाते हुए इसको बेल लेना है। और इस तरीके से हमको ये किनारियों को भी पतला कर लेना है।
और जो पराठा हमने बेल लिया है, अब रख देते हैं हम गैस पर तवा। तो जो तवा तो मैंने गैस पर रख दिया, ये गर्म भी हो चुका है। तब डाल देते हैं हम, अब डाल देते हैं मूली का पराठा। तो मूली के पराठे को थोड़ा सिकने देते हैं। ये सिक चुका है तो इसको पलट दिया। तो आप चाहे घी या ऑयल लगा सकते हो। तो मैं घी के बना रही हूँ पराठे, तो मैं घी लगाऊंगी, आप ऑयल भी लगा सकते हो। तो मैंने लगा लिया। अब दूसरी तरफ भी हम लगा देते हैं और इस तरीके से दबाते हुए इसको सेक लेना है। इस तरीके से दबाने से जो हमारा पराठा अच्छी तरीके से सिक जाता है और जल्दी भी। मुझे मूली के पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, और मेरे घर में तो ये सभी को पसंद है मूली के पराठे। और मेरे बच्चे तो ज़्यादातर लंच में इन्हीं को ले जाते हैं मूली के पराठे। जब भी घर में मूली आएंगी तो वो पराठे ही बनवाते हैं मूली के। और जो हमारा पराठा था सिक चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो हम दूसरे पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। तो दूसरा पराठा भी हमको इसी तरीके से बना लेना है। तो इसके हमने आटा ले लिया है, इसकी लोई बनाकर सूखा आटा लगाकर इसको बेल लेना है। और अब भर देते हैं मूली की फिलिंग। आप इस तरीके से आप चाहे कितने घंटे बाद मूली के पराठे बना सकते हो, जो मूली के पराठे आपके फटेंगे नहीं। और इसको भी अच्छी तरीके से हमको बंद कर लेना है। और ये मैंने बंद कर लिया है। और इस तरीके से हमको लोई बनाकर सूखा आटा लगा लेते हैं इस पे भी। तो जो आटा थोड़ा ज़्यादा लगाना होता है सूखा, जिससे जो हमारा पराठा चिपके नहीं। और जो आपका पराठा चिपक रहा है तो आप दोबारा भी सूखा आटा लगा सकते हो। और दूसरे पराठे को भी हम बेल लेते हैं इस तरीके से, इसको घुमाते हुए। और पराठे को मैंने बेल लिया है और इसको भी हम सेक लेते हैं। तो पराठे को डाल देते हैं हम तवे पर। तो इसको थोड़ा सिकने देते हैं और अब इसको पलट लेते हैं और इस पे लगा देते हैं घी। और घी को लगा दिया है, तब दूसरी तरफ भी हम लगा देते हैं घी। और इसी तरीके से हमको दबाते हुए इस पराठे को भी सेक लेना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको पराठे बनाने का, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो मूली का पराठा था हमारा सिक चुका है, तो हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो मैं एक साथ सिकने के बाद में दिखाती हूँ सारे पराठियों को। तो जो पराठे मैंने सेक लिए हैं सारे, और ये हमारे पराठे बनकर तैयार हैं। और मैं दिखाती हूँ अंदर से किस तरीके से हमारे पराठे बने हैं। तो मैंने आधा पराठा ले लिया है। मूली के जो पराठे हमारे कितने बढ़िया लग रहे हैं, और जो देसी घी के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।